हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ अभ्यास 2D। जैसे कि अगली वीडियो में हमने आप सभी को अभ्यास 2D के पार्ट 1 में चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए ऐसे सारे क्वेश्चन। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हल करते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन को। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा 1/3 पूरे के घाते -2 गुणे 2 के घाते सॉरी दोस्तों 3 के घाते 2 भागे 3 के घाते -3। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल, यहाँ पर हल लिखेंगे हम। हल बराबर, इसको हम कल हल करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब इस 3 को हम ऊपर लेकर जाएंगे, अंश बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 के घाते 2 गुणे, इसको हम लिखेंगे 3 के घाते 2, भागे का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 के घाते -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के घाते -3। तो अब हमने बताया था इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र है हमारा a के घाते n गुणे a के घाते m बराबर a के घाते n प्लस m। और दोस्तों हमारा दूसरा सूत्र है a के घाते n गुणे एक सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भाग का चिन्ह होगा, भागे a के घाते m बराबर a के घाते n माइनस m। इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से हम सब सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, हम पहले सूत्र में इसको रख देंगे। देखिए गुणे का चिन्ह है तो पहले सूत्र में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारी संख्याएं समान है तो इनमें से एक संख्या को यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमने बताया था अगर गुणे में दी गई हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों घातों को हम यहाँ पर जोड़ में लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2 + 2। उसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 के घाते -3। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस घात को जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमने बताया था भाग का चिन्ह रहेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर घात में क्या लिखा है -3 तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। उसके बाद फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा दिया गया है, अब लिखा है 3 के घाते 4 माइनस ब्रैकेट में लिखा है -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 के घाते 4, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 के घाते 4 + 3। तो इसको अब हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 के घाते 7 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर है दोस्तों। ऐसे भी हमें इसको भी आंसर हम लिख सकते हैं और इसका भी हम ऐसे कर सकते हैं। 3 के घाते 7 है। हमने बताया था किसी संख्या के घात में अगर एक के अलावा कोई भी घात दी गई हो तो उस संख्या का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 के घाते 7। तो इस संख्या का हम 7 बार गुणा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी करके आप गुणा करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो और इसका गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा वो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 7 के घाते 4 गुणे एक ब्रैकेट में लिखा है 1/7 पूरे के घाते 3 भागे 7। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल बराबर 7। देखिए यहाँ पर 7 के घाते 4 है तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसको यहाँ आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर प्लस है घात तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 घाते
-3 भागे 7। अब देखिए इन्हीं सूत्र में हम मान रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 7 घाते 4 -3। फिर देखिए यहाँ पर हमने बताया था जब भाग रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस हम क्या, ये माइनस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। किसी संख्या के घात में अगर कुछ भी ना हो तो हम वहाँ घात में 1 हमेशा रहता है। तो क्या हो जाएगा अब हमारा, देखिए सभी संख्याएं माइनस में दी गई हैं, सभी संख्याएं माइनस में दी गई हैं। पहले हम इसको यहाँ पर इसे लिख लेंगे और इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए इसकी घाते, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 हमारा 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो गया, 4 की घाते -4, 7 की घाते -4, तो हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की घाते 0 हो जाएगा। हमने बताया था किसी संख्या की घात में अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, इस सूत्र को, इसी सूत्र से लगेगा सवाल, भूलना मत इस सूत्र को। तो हो जाएगा a की घाते 0 बराबर 1 होता है। हमेशा मान अगर किसी संख्या की घात में 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो दोस्तों आप सब इसको लिख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा और अच्छी तरह से समझा होगा। तो देखिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते -1 प्लस 3 घाते -2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन्हीं सूत्रों की सहायता से इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। हल बराबर, हल हो जाएगा हमारा, हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी संख्या इसे लिख सकते हैं 1/3 इस संख्या लिख सकते हैं। इसका मान कुछ नहीं होता, तो इसको हम फिर से लिखेंगे, इस संख्या को ऐसे लिखेंगे। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। हमने बताया था किसी संख्या के घात में अगर 0 होगा तो उस संख्या का मान हमेशा 1 ही आता है। तो देखिए इस संख्या के घात में 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/3, 1/3 हो जाएगा हमारा। फिर इसको हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/9, 1/9 लिखेंगे। फिर इस संख्याओं को हम हल करेंगे, इसके बटे हम 1 भी लिख सकते हैं, वैसे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले हम गुणनखंड करेंगे। 3 और 9 का लासा क्या हो जाएगा, 3 और 9 का लासा 9 ही होगा, 3 और 9 का लासा 9 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे, अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। अब पहले हम पढ़ेंगे 3, 1 9 9 हो जाएगा। फिर हम 1 का गुणा अभी इस संख्या में करेंगे, अंश में करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएगा। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही हमारा होगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो कितनी बार आया, 3 3 का 9, 3 बार गया। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 1 में करेंगे, मतलब अंश वाली संख्या में करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 3 का 9 3 बार गया। अब 3 का गुणा हम अंश वाली संख्या में करेंगे तो 3 1 के हमारा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 3 9 का भाग हम 9 में देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर 1 का गुणा हम अंश वाली संख्या में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बार भाग दे रहे हैं तो 1 आता है। जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको फिर से हल करेंगे हम, तो इसको फिर से हल करेंगे। देखिए सभी संख्याएं प्लस में दी गई हैं तो इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, तो हम जोड़ेंगे 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हमारा 12 हो जाएगा। और 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/9। तो हमारा
13/9 प्राप्त हो गया। 13/9 प्राप्त हो गया, यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है। 13/9 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरह अपने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट में दिया है 3 की घाते 3 ब्रैकेट बंद पूरे की घाते 3, फिर भाग का दिया है चिन्ह, उसके बाद लिखा है 3 घाते 25 गुणे, फिर ब्रैकेट में लिखा है 3 घाते 4 पूरे ब्रैकेट बंद पूरी की घाते 4। तो इस क्वेश्चन को भी हम कल हल करेंगे। तो हल लिखेंगे हम, हल बराबर हमने बताया था, यहाँ पर देखिए दो संख्याएं, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा 3 घाते 3, फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए वैसे हम लिख लेंगे जैसे है 3 घाते 25 है तो 3 घाते 25 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह इसको भी कर लेंगे। देखिए एक संख्या यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, एक संख्या ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 घाते 16 हो गया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर और सॉल्व करते हैं इसको हम, तो हो जाएगा हमारा, हमने बताया था कि भाग का चिन्ह रहेगा तो हम माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, तो हम इस वाले सूत्र को लगाएंगे a की घाते n माइनस m, तो हो जाएगा 3 घाते 9 माइनस 25, फिर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह रहेगा तो हमने बताया था गुणे का चिन्ह रहेगा तो ए वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है गुणे का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस 16। अब इसको हम फिर से हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए इन सभी को जोड़ने घटाने पर हमारा हो जाएगा 3 घाते 0 आ जाएगा, 3 घाते 0 आ जाएगा। तो हमने बताया था किसी संख्या के घात में एक के अलावा कोई भी घात दी गई हो तो उस संख्या का उतनी बार गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं है, 3 घाते 0 है। तो हमने बताया था किसी संख्या के घात में अगर 0 रहेगा तो उस संख्या का मान हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। आंसर में लिखेंगे, सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र बराबर a की घाते 0 बराबर 1 होता है। किसी संख्या के घात में अगर 0 दी गई हो तो उस संख्या का मान हमेशा ही 1 आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो आप सब इसको लिख लीजिए और अच्छी तरह से समझ भी लिए होंगे, तो लिख लीजिए आप सब इसको। तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा और लिख भी लिया होगा। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।